अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, डॉक्यूमेंट के पलंदे जमा नहीं करवाना पड़ते हैं, अपना थोबड़ा नहीं दिखाना पड़ता कहीं पर जाके फ़िज़िकल, तो वीज़ा लगना आसान हो जाता है। झूठ है, आपको मानना पड़ेगा ये बिटर ट्रूथ। ठीक है जी, कि ई वीज़ा जो है ना, उसके लिए कोई दूसरा स्कीम वो नहीं है, मैकेनिज़्म नहीं है। आप कहीं फ़िज़िकली अपेयर नहीं होते, डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए नहीं जाते तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, नहीं। ई वीज़ा में सब कुछ आपने ऑनलाइन वही चीज़ें अपलोड करनी होती हैं जो आपने कहीं फ़िज़िकल जाके जमा करवानी होती। प्रोसेस वही है, ठीक है ना। वैल्यूएशन वही है, और फाइल को वैसे ही जज किया जाता है जिस तरह फ़िज़िकल पेपर्स को देख के किया जाता है, ठीक है ना। तो बंदे दे पुत्र बन जाओ। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो तंबाकू आजकल अरूज के ऊपर है, ठीक है, उससे बचो। बल्कि तंबाकू पहले से होता आ रहा है, हम आपको बताते भी आ रहे हैं, लेकिन आप कहते हो कि जी मोस्टली लोग यही ऑफिस है जी थोड़ा नहीं है जी। फिर कितना यकीन करेंगे कि तुहानू ऑफिस से यकीन है, तो फिर भाई तुसी जरा ना सही लुट रहे हो, लुटीज रहे हो, ठीक है। कि एक बंदा खड़ा होकर कहीं पे भी सच बोल दे वो सच नहीं है, वो किसी शीशे वाले ऑफिस में बैठ के झूठ बोल दे वो ठीक है। ठीक है, हमारी देखें तरजीहात जो हैं वो ये हैं कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या वो पहुंचे और आप फ्रॉड से, धोखेबाजी से बचें, ठीक है ना। लेकिन आप लोग भी वही, कितने मैंने अपने जानने वाले जो मुझे मल्टीपल टाइम मिले हैं उनको मैंने गाइड किया है, ठीक है। बहुत सारे उनके वीज़ा लग चुके हैं, ट्रैवल भी किया है उन्होंने, ठीक है। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा से उन्होंने रिफ्यूज़ इवन चुके, ठीक है। वो जी बस सीसा भाई आपने फोर्स नहीं किया, फोर्स की तुसी आहो है कि मैं थानू जड़ा ना फड़ फड़ के रोका भी नहीं, नहीं हाले नहीं, ठीक है। बताना ही होता है ना कि भाई ये वीज़े नहीं लगते, नहीं लगते, नहीं लगते। आप लेबर वीज़ा के ऊपर हैं, आपका कोई ख़ास अच्छा जो स्टेटस नहीं है, सैलरी बहुत कम है, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो आप इस उम्मीद के साथ जी कि लगना है, ई वीज़ा आसान है, तो लंबी चौड़ी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका वीज़ा मिल जाना है। या आपने ऐसी वीडियोस देख रखी हैं, या एजेंट्स ने आपको जो है ना ऑफिस में कॉफ़ी पानी पिला के थोड़ा माहौल दिखा के जो है ना अट्रैक्ट कर दिया है, मोटिवेट करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है, तो आप चक्कर में आ गए, तो भाई आप गलत फहमी में हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पाकिस्तानी को वीज़ा तकरीबन ना होने के बराबर देता है, वरना हर दूसरा तीसरा एजेंट जो है ना वहाँ पहुँचा होता और तुसी लोग मज़ीद जड़ा ना लुट रहे होंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी, और अच्छी प्रोफाइल का मतलब ये है कि आपकी कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग, या तो आपका बिज़नेस है, आपकी उम्र भी ठीक होनी चाहिए, मैच्योरिटी की 35 40 45 या इससे बाव, ठीक है। 25 30 वाले जड़े ना जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं उनके वीज़ा रिजेक्शन की रेशो ज़्यादा है। क्यों भाई, वो डंकी वाली उम्र है, उनको पता है कि नौउम्र बच्चे जो हम जिस वजह से मशहूर हैं, जिस वजह से हमारे पासपोर्ट की रेटिंग जो है ना बड़ी या हो है, वो यही मसाइल हैं। अक्सरियत जो अप्लाई करती है वो 25 से 30 वाली है, ठीक है। 35 वाले भी काट रहे, ठीक है ना। और वीज़ा लगने की रेशो किनकी ज़्यादा है, 35 या से प्लस की, याद रखिएगा। सो क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको बारहा बता चुके हैं, नहीं। और उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटस जो है, आपका ओमान का वीज़ा स्टेटस है, जिस चीज़ में कहीं पे भी रहते हैं या अपने मुल्क से कहीं पे भी बाहर हैं, वहाँ का स्टेटस क्या है। अगर तो प्योर लेबर टाइटल है तो भी मुश्किल होता है, और सैलरी थोड़ी कम है तो भी, ठीक है। कम मतलब 200 400 500 जो है, इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं माना जाता। 5 एवरेज जो है 600 800 हज़ार, ये तकरीबन अट्रैक्टिव सैलरी, आप सबको पता है कहीं पे भी हैं, तो ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव सैलरी है, इसको हर कोई थोड़ा बंदा जी खांदा पींदा है। और उसके बाद थोड़ी सेविंग होनी चाहिए। सेविंग में ये नहीं कि लातूली तुझे पैसे पा पा के जमा करने ने, उसको यूज़ भी करना है। और उसके बाद अगर थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप जो है ये रिस्क भी ले सकते हैं, और अगर आपने थोड़ा थोड़ा सब कुछ है तो आप ट्राई बार बार करें, आपको मिलना चाहिए वीज़ा, लेकिन सही तरीके से, मुख्तसर और जामिया, यानी सिंपल डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ आपने अप्लाई करना। जो लोग बहुत ज़्यादा पलंदे लगा देते हैं ना डॉक्यूमेंट्स की, इन्फॉर्मेशन की, उनको भी वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि उनका जो कुछ उन्होंने लिखा होता है वो उनकी प्रोफाइल से, उनकी उनकी औकात से मैच नहीं कर रहा होता है। ये भी वीज़ा रिजेक्शन की इशू है। वरना एजेंट तो आपको बताएंगे जी ए ला दो, ए ला दो, ए भी लिख दो, ए भी लिख दो, मेरा बच्चा कितों पैदा होया सी, ठीक है।
तो वीज़ा नहीं मिलते इस तरह। बहुत मुख्तसर और जामिया इंफॉर्मेशन और वर्डिंग आपने यूज़ करनी होती। वीडियो बड़ी लंबी होगी, या रब्ता करना हो हमसे किसी भी मकसद के लिए तो डिटेल और लिख के किए गए मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। और अफ़गानी नेशनल जो हैं अगर वो यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, दे आर वेलकम, ठीक है। और 0044776259 इसके ऊपर सिर्फ लिख के किया गया डिटेल मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। आओ वाओ शाओ हाई होला अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हाउ आर यू हाई, इस तरह के किसी मैसेज और वॉइस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाएगा। जज़ाकल्लाह।